आज की वीडियो उन सब मेरी बहनों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो ये हमेशा शिकायत करती रहती हैं कि आखिर हमसे शोहर दूर क्यों है। अगर आप भी इस मसले से दो चार हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि आज आपके इस मसले का मैं हल बताने वाली हूँ। अक्सर बीवियाँ ये गलती कर देती हैं, हमेशा वो सोचती हैं कि अगर शोहर दूर है तो कोई ना कोई बात है, शायद इस रिश्ते की हमारी ख़राब होने के पीछे ये वजह है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और हो। और अक्सर ऐसा नहीं होता। सिस्टर्स, हमेशा जो है ना मर्द एक तरह से नहीं रहते। जैसे हम औरतों के हज़ार मसले होते हैं, इस वजह से शोहरों के भी हज़ार मसले होते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपनी पूरी फ्रेंड्स और फैमिली को। यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। मेरी हर वीडियो वॉच करने के लिए और कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जो भी न्यू है मेरे चैनल पर, उन सबको मैं दिल से वार्म वेलकम करती हूँ। आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। प्लीज़ हर वीडियो फुल देखा करें ताकि आपको वीडियो का पूरा मकसद पता चल सके। और जैसे कि सिस्टर्स, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है व्लॉग में लेट हो रही है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सिस्टर व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर ये होता है कि गलतफहमी होती है या नेगेटिव सोच होती है, या हमें ऐसा लगता है कि कोई तीसरा शख्स है। मेरी बहनों, आप हमेशा ये कोशिश किया करें कि जितना हो सके अपने शोहर पर शक कम किया करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें नहीं होती हैं हमारे शक और वहम की वजह से वो भी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप पुख्ता यकीन रखेंगे इस चीज़ पर कि आपके हस्बैंड सिर्फ अपने आपके हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, सिर्फ आपके लिए ही सोचते हैं, तो यकीन जाने वो कभी भी किसी की तरफ निगाह उठा कर भी नहीं देखेंगे। और सिस्टर्स, हमारी अक्सर ये है नेगेटिव थिंकिंग, हम नेगेटिव सोच रहती हैं, ओवर थिंकिंग करती रहती हैं। इसका जो है ना हमारी ज़िंदगी पर नेगेटिव ही असर पड़ता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेहतरी के लिए कदम हमेशा हम बीवियों को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर मर्द जो होते हैं वो लापरवाह होते हैं। मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा भी बताऊँगी जिसको करके इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अब ये भी बात आप सोचेंगी कि वो तीसरा शख्स या फिर हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, या हमें ऐसे क्यों वसवसे आ रहे हैं, या फिर अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई इशारा है। सिस्टर्स, मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग जो है आपसे हसद करते हैं, जो आपसे जलते हैं, और कुछ लोग तो आप पर बस अस्तगफुरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, मैं कहना नहीं चाहती, तावीज़ जादू टोना वगैरह भी करवा लेते हैं। जी हाँ सिस्टर, ये अक्सर होता है हमारी ज़िंदगी में। मेरे साथ खुद ये बहुत मर्तबा हुआ है। क्यों करते हैं वो लोग? जहन्नमी हैं बस। अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों की जंग है। इसीलिए सिस्टर्स, कोशिश किया करें, शक ना किया करें, सूरह मोहम्मद को अपना जो है रूटीन बना लें। जी हाँ सिस्टर्स, फजर के बाद और मगरिब के बाद, मैंने भी किसी यूट्यूब चैनल पर ये सुना था कि अगर आप सूरह मोहम्मद फजर के बाद और मगरिब के बाद डेली एक बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ती हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर कुछ भी कोई आप पर करवा रहा है, या आप पर किसी ने कर लिया है कुछ भी, तावीज़ जादू टोना, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर वो जो है उल्टा असर उन पर ही चला जाएगा, और अगर आप पर असर होगा तो वो असर ख़त्म हो जाएगा। सिस्टर्स, ये बात होती है पूरी यकीन की। अगर आप अल्लाह ताला पे यकीन करेंगी और अपने हस्बैंड पर भी यकीन करेंगी कि वो आपके हैं, किसी और के नहीं हैं, तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और बहुत सी अच्छी चेंजिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। सिस्टर्स, मेरे मुँह में बहुत सारे छाले हो गए हैं, पता नहीं क्यों, मैदे की शायद गर्मी की वजह से जो है ना मेरा मुँह अक्सर जो है छिल जाता है। इस वजह से मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ मेरी सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ सही से खा पी भी नहीं पा रही। और सिस्टर्स, दूसरा पॉइंट है अपनी केयर करना। जी हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करें। जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो गई है तो हम लोगों ने अपना ख्याल रखना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अभी ईद गुजरी है, ईद की थकन की वजह से भी हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। कोशिश किया करें खुद को तैयार रखा करें अपने हस्बैंड को, ताकि जैसे ही वो आपको देखें उन्हें सुकून मिले और उन्हें अच्छा फ़ील हो। और अपनी जो मासियों वाली हालत जो है बिल्कुल चेंज किया करें। आप भी शायद ऐसा ही करती होंगी, क्योंकि जब हमारे काम बढ़ जाते हैं तो हम बीवियाँ अक्सर ऐसा करती हैं कि बस खुद का ख्याल नहीं रखना, कोई सेल्फ केयर नहीं करनी, अपने लिबास पर तवज्जो नहीं देनी। अच्छे अच्छे कपड़े जो भी आपने ईद पर सिलवा के रखे हैं, हस्बैंड के आने से पहले अच्छा सा जो कोई परफ्यूम लगा के अच्छे से लिबास पहना करें, और आपको भी अच्छा लगेगा, फ्रेश फील होगा, और हस्बैंड की भी आपको देखते ही थकन उतर जाएगी। सिस्टर्स, मेरे चैनल के लिए बहुत दुआएं करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप व्लॉग को फुल देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और मेरे चैनल को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे फीडबैक में बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया व्लॉग को फुल देखने के लिए, बहुत ज़्यादा थैंक। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।